दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान करना चाहता हूँ। मियां नवाज शरीफ नहीं आएगा, उसका ताबूत आएगा। मियां नवाज शरीफ जीते जी कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। मियां नवाज शरीफ आ गया, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे। 8 फरवरी को तो नहीं होंगे, शर्त लगा ले। हमारे साथ भी एक बंदे ने शर्त लगाई हुई थी सुमरो साहब की है, और मेरे मुश्तरका दोस्त ने परसों तक शर्त कायम थी कि इलेक्शन नहीं होंगे। कल सुबह 8 बजे तक है उसका। अच्छा, कल सुबह 8 बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक उनकी शर्त है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, इलेक्शन भी हो रहे। ये अब प्री इलेक्शन तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, तो हम पोस्ट इलेक्शन के ऊपर शुरू हो गए। ये गवर्नमेंट चूं चूं का मुरब्बा होगी भाईजान। जो लेटेस्ट सर्वेज बता रहे हैं उसमें सिंपल मेजोरिटी PMLN को मिल रही है। दे दी आपने? मैंने नहीं दी, नहीं, उस सर्वे के मुताबिक मिल रही है। अच्छा, मैं वो आदमी हूं जो पहले दिन से कह रहा था कि देखिए मैं बड़े आराम से लंदन बैठा हुआ हूं। मैं जनाब नजम सेठी मुझे आके लतीफ़े सुना जाता है, मैं हंस लेता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ काफ़ी पी लेता हूँ। नवासे का जो है वो मैच होता है पोलो का, मैं उसमें चला जाता हूँ। सब एक दूसरी डायमेंशन भी तो है। मैं गल मुकम्मल हो जाने देना, मजा आएगा। साड़ी गल हो गई। मुझे किसने काटा हुआ है? मुझे कुत्ते ने काटा है, पागल कुत्ते ने। मैं उठ के इधर पाकिस्तान आ गया हूँ और जाके जगह जगह पे तकरीरें करता फिर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साड़ी गल हो गई है भाई। मुझे कॉन्फिडेंस है ना कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि साड़ी गल हो गई। ठीक है ना, गल हुई है या जो कुछ मर्जी। ये मेरा अगला सवाल, ज़मीनी सवाल भी मेरा यही है जी। कि इस वक्त जितनी प्लेइंग फील्ड मियां नवाज शरीफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल अपोनेंट है? एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। एस्टैब्लिशमेंट या मुक्तदरा, जिसको मुक्तदरा कहते हैं या एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मुझे जरा कहने दीजिए कि ये सब नाम हम फौज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उर्फ़े आम में हम ये कह देते हैं। बड़ा अनप्रेसिडेंटेड किरदार है, इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी इस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स, व्हेन इट कम्स टू पोलिंग डे। तो हमें जरा बड़ों की थिंकिंग भी देखते, थिंकिंग आउट लाउड, कि वो क्या सोच रहे हैं। ऑब्वियसली दे वांट स्टेबिलिटी, हर तरह की स्टेबिलिटी, वो माशी स्टेबिलिटी हो, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो सोशल स्टेबिलिटी हो। और स्टेबिलिटी तो कभी भी चूचू के मुरब्बे के साथ या हंग पार्लियामान के साथ नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा होते हैं। एक मशरिक की तरफ जा रहा है तो हो सकता है दूसरा मगरिब की तरफ से खींच रहा हो, और कोई शमाल और कोई जुनूब में जाके अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना चाहता हो। तो इस तरह से तो स्टेबिलिटी नहीं आया करती। और हमने ये देखा बानी चेयरमैन PTI या PTI की गवर्नमेंट के अंदर भी कि उसमें भी कुछ ऐसे इत्तेहादी थे जो बार्गेन करते थे, जो ब्लैकमेलिंग की पोजीशन के अंदर थे। और जब जब कोई हंग पार्लियामान या मखलूत हुकूमत होती है तो उसमें आपको ब्लैकमेल होना पड़ता है। तो अब की बार अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या मखलूत गवर्नमेंट होगी, हंग पार्लियामान होगी, या फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी? इस सादा से सवाल को मैं सबसे पहले रिजवान रजी साहब के सामने रखूंगा। रजी साहब, कोई स्टेबल गवर्नमेंट, या चलिए मैं इसको मजीद सिंपल कर देता हूं, कोई क्लियर मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट देख रहे हैं या चूचू का मुरब्बा देख रहे हैं? देखिए, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बयान करना चाहता हूँ। मियां नवाज शरीफ नहीं आएगा, उसका ताबूत आएगा। मियां नवाज शरीफ जीते जी कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगा। मियां नवाज शरीफ आ गया, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इलेक्शन ताखीर का शिकार होंगे। 8 फरवरी को तो नहीं होंगे, शर्त लगा ले। हमारे साथ भी एक बंदे ने शर्त लगाई हुई थी सुमरो साहब की है, और मेरे मुश्तरका दोस्त ने परसों तक शर्त कायम थी कि इलेक्शन नहीं होंगे। कल सुबह 8 बजे तक है उसका। अच्छा, कल सुबह 8 बजे तक, कल सुबह 8 बजे तक उनकी शर्त है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, इलेक्शन भी हो रहे। ये अब प्री इलेक्शन तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, तो हम पोस्ट इलेक्शन के ऊपर शुरू हो गए। ये गवर्नमेंट चूं चूं का मुरब्बा होगी भाईजान। जो लेटेस्ट सर्वेज बता रहे हैं उसमें सिंपल मेजोरिटी PMLN को मिल रही है। दे दी आपने? मैंने नहीं दी, नहीं, उस सर्वे के मुताबिक मिल रही है। अच्छा, मैं वो आदमी हूं जो पहले दिन से कह रहा था कि देखिए मैं बड़े आराम से लंदन बैठा हुआ हूं। मैं जनाब नजम सेठी मुझे आके लतीफ़े सुना जाता है, मैं हंस लेता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ काफ़ी पी लेता हूँ। नवासे का जो है वो मैच होता है पोलो का, मैं उसमें चला जाता हूँ। सब एक दूसरी डायमेंशन भी तो है। गल मुकम्मल हो जाने देना, मजा आएगा। साड़ी गल हो गई। मुझे किसने काटा हुआ है? मुझे कुत्ते ने काटा है, पागल कुत्ते ने। मैं उठ के इधर पाकिस्तान आ गया हूँ और जाके जगह जगह पे तकरीरें करता फिर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साड़ी गल हो गई है भाई। मुझे कॉन्फिडेंस है ना कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि साड़ी गल हो गई। ठीक है ना, गल हुई है या जो कुछ मर्जी। ये मेरा अगला सवाल, ज़मीनी सवाल भी मेरा यही है जी। कि इस वक्त जितनी प्लेइंग फील्ड मियां नवाज शरीफ को
या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी गई है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल अपोनेंट है जिसको इतना बड़ा, मतलब लेवल तो क्या, पूरा रोलर ही फेर दिया आपने फील्ड के ऊपर मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए? आप पीपल्स पार्टी, इवन देन अगर पीपल्स पार्टी के पास तो बाइस शर्मिंदगी नहीं होगी? पीपल्स पार्टी के पास ये नहीं थी, शिकवा करते हैं वो तो, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ही पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, बंद कर दिया फिर दरमियान में बंद भी कर दिया था ना। यानी वो उसकी तो बावजूद हो सकता है ना, अच्छा बावजूद हो सकता है कि उन्होंने कहा कि सिंध के अंदर जो है रावी चैन उन्होंने बंद कर दिया शिकवा बिलावल कर। भुट्टो ने थ्रेट किया है और एस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी के वोटों में कमी करने की कोशिश की गई तो मैं बानी पीटीआई से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा पैरा दूंगा, तो खतरनाक हो जाऊंगा। नहीं, अब प्रॉब्लम यह है कि बिलावल डिस्टर्ब है और एक ये बहुत बड़ा, ये छोटा थ्रेट नहीं है कि वो जो है अगर इलेक्शन हो जाए और बिलावल जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा होकर सड़कों पे रैलियां निकाल रहा हो तो ये अफोर्डेबल नहीं सर है। मेरा सवाल क्योंकि बड़ा सादा सा है, जहां से मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं, फैसला साज हल्के क्या सोच रहे हैं? क्या फैसला साजों ने ये सोच लिया है कि नवाज शरीफ को क्लियर मेजोरिटी देनी है? बड़ा सादा सा सवाल है। फैसला साजों ने गालिबन ये सोचा है कि इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। ये जो मुल्क है पिछले 10 साल और उसके लिए मुल्क को नवाज दो, यानी धरने से लेकर, धरने जब से शुरू हुए थे ना, नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी उसके तकरीबन 5-6 माह के बाद उसकी तैयारी शुरू हो गई थी और साल बाद तो वो हो रहे थे। तो एक हुकूमत जो भी आई थी और बड़े कर्रोफर से आई थी इलेक्शन जीत कर, और उसको उल्टाने की मनसूबाबंदी शुरू हो गई और पैगामात जाने शुरू हो गए कि मियाँ साहब आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये है इसका पस मंज़र। और वहाँ से पाकिस्तान उखड़ा उखड़ा सा चलता चलता आया और 2018 में जब इलेक्शन हुआ, जिस तरह का भी हो गया, पार्टीज़ जाके बैठ गई हैं असेंबली के अंदर। अब होना तो ये चाहिए था कि उसमें ज़रा स्टेबिलिटी आती निज़ाम में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? सारी अपोजिशन आपकी जेल की नज़र कर दी गई, सारे पस जिंदा धकेल दिए गए। तो आपका निज़ाम बेसुकूनी का शिकार है, अदम इस्तेहकाम का शिकार है। लिहाजा अब पाकिस्तान को अगर इस सारे मैस से निकालना है तो पाकिस्तान के सारे हमदर्द ये सोच रहे हैं कि किसी तरह एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। स्टेबल गवर्नमेंट का मतलब नवाज शरीफ की क्लियर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट है, इमदाद सुमरो साहब? नहीं, क्लियर मेजोरिटी तो किसी को नहीं मिलने जा रही, मुझे नहीं नजर आ रही। सिंपल मेजोरिटी के साथ हुकूमत नहीं बन वही रही। चूचू का मुरब्बा, चूचू का मुरब्बा होगा, लेकिन गवर्नमेंट स्टेबल होगी, सॉरी गवर्नमेंट मुस्तहकम होगी। गवर्नमेंट चूचू के मुरब्बे के साथ गवर्नमेंट कैसे मुस्तहकम हो सकती है? वो जो अपना गजनवी साहब ने बात की है ना कि पीछे डोरे को हिलाने वाला जो है ना, वो चाहते हैं कि जो मुल्क चले आगे। हुकूमत बेशक मखलूत होगी, अपोजिशन जो होगी तगड़ी होगी, लेकिन जिम्मेदार अपोजिशन होगी। इस बार वो वाली अपोजिशन नहीं होगी। हुकूमत मखलूत होगी तो अपोजिशन में कौन होगा? देखिए, अगर नून लीग बड़े पार्टनर के तौर पे छोटी जमातों को साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन में जाएगी। मींस क्लियर मेजोरिटी? नहीं, नहीं, देखिए, छोटी जमातों का कितना वोट सर है? 135 सीट्स चाहिए कल। 135 सीट्स मुझे आप यहाँ रख कर बता दें नवाज शरीफ साहब कहाँ से ले रहे हैं।